आगाज में आपको बताएं कि अरशद शरीफ को किसने बाहर जाने पर मजबूर किया, तहकीकात जरूर होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। देखना है कि अफसोसनाक वाक़े से कौन फ़ायदा उठा रहा है। इस सानहे को जवाज़ बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कत्ल की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। पाक फौज ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया है। GHQ के ख़त में मुतालबा किया गया है कि इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। DGISPR की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि हाई लेवल पर तहकीकात होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ को किसने बाहर जाने पर मजबूर किया था, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। देखना है कि अफसोसनाक वाक़े से कौन फ़ायदा उठा रहा है। इस साने को जवाज़ बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कत्ल की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। एक बार फिर आपको बताएं कि कत्ल की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए, ये कहना है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। पाक फौज ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया है। GHQ के ख़त में मुतालबा किया गया है कि इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अरशद शरीफ को किसने बाहर जाने पर मजबूर किया, तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। देखना है कि अफसोसनाक वाक़े से कौन फ़ायदा उठा रहा है। पाक फौज ने अरशद शरीफ के कत्ल के लिए तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमीशन बनाने और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाज़ बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है। तो हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं मामले पर मुख्तलिफ कयास आराइयां मन घड़त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे और what were the circumstances leading to this incident। अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक कीनिया की पुलिस ने वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया कि ये कत्ल पुलिस की गलती से हुआ है। तहकीकात इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कीनिया में कत्ल क्यों हुआ, देखना ये है कि कौन है जो इस मामले से फायदा उठा रहा है। इनकी इस नागहानी वफात को जवाब बनाकर बेबुनियाद किस्म की बातचीत की जा रही है और इसके ऊपर मुख्तलिफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। सिर्फ देखना यह है कि इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा है, किसको, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग, जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अरशद शरीफ के साथ पेश आने वाले वाक़े पर बेबुनियाद किस्म की बातचीत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा बगैर सबूत जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि एंकर पर्सन अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने का मशवरा उन्होंने दिया था। इमरान खान का कहना है कि अरशद शरीफ को नामालूम नंबर से धमकियां मिलती थीं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं ताकि वो सच ना बोले, इसलिए उन्हें कहा कि बैरून मुल्क चले जाओ। इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा अरशद शरीफ को सच न बोलने के लिए धमकियां दी गईं, पैसों की ऑफर हुई मगर वो नहीं डरा। अरशद शरीफ को इसलिए कत्ल किया गया, बाकी उस अमल से डर जाएं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। सहाफी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां मिलती थी,
पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको। बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। हादसे में मर जाए उसको भी शहीद कह देते हैं, या किसी को कत्ल कर दे शहीद कह देते हैं। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी। मैंने इसको बताया, ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। मैं इंशाल्लाह जो अपनी मार्च करने वाला हूं, मैं आज, मेरा जो अज़म है वो कभी भी इतना तगड़ा नहीं था जितना आज है। वज़ीर-ए-आज़म का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाएंगे। काबीना से फैसले की तौसीक ली जाएगी। शहबाज शरीफ की कौम को मामले की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। वीडियो बयान में कहा, हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। कीनिया के सदर ने भी भरपूर तहकीकात का यकीन दिलाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मीडिया और सिविल सोसाइटी से भी अरकान को कमीशन में शामिल किया जा सकता है। अरशद शरीफ की कीनिया में हलाकत, हुकूमत का मामले की तहकीकात कराने का फैसला। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं, वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। फैसला किया है कि इसकी अदालती कमीशन से तहकीकात की जाएंगी। कमीशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त देंगे। मामले पर कीनिया के सदर से बात करके तहकीकाती रिपोर्ट जल्द भिजवाने की दरख्वास्त की है। कीनिया के सदर से खुद बात की और उनको गुजारिश की कि वो हमें तहकीकाती रिपोर्ट फौरन भिजवाएं। इसी मामले पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। कमीशन सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। फैसला अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के असल हक़ाइक़ के तयन के लिए किया गया है। कीनिया में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जस्ते खाकी नैरोबी से दोहा पहुंचा दिया गया है, जहां से आज रात इस्लामाबाद पहुंचाए जाने का इम्कान है। तदफीन जुमेरात को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की जाएगी। अरशद शरीफ की गाड़ी पर इतवार की शाम कीनिया में पुलिस ने गलती से फायरिंग की थी, जिसमें वो गोली लगने से जाँ बहक हो गए थे। कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद का जस्ते खाकी आज रात इस्लामाबाद पहुंचाए जाने का इम्कान है। सहाफ़ी अरशद शरीफ का जस्ते खाकी लेकर गैर मुल्की परवाज नैरोबी से दोहा पहुंच गए। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:35 पर उड़ान भरेगी। परवाज रात 1:05 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म के सदर कीनिया से राब्ते पर कानूनी अमल तेजी से मुकम्मल हुआ। अरशद शरीफ के मैयत कीनिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने रवाना की। अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि मरहूम को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में जुमेरात को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अरशद शरीफ की गाड़ी पर इतवार की शाम कीनिया में पुलिस ने गलती से फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो गोली लगने से जाँ बहक हो गए थे। कीनियन पुलिस चीफ ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्दअमल भी सामने आ गया है। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस कहते हैं कि अभी कुछ वाज़ेह नहीं है, नामुकम्मल सूरत हाल से आगाह है। कीनिया की जानिब से शफाफ तहकीकात की हौसला अफजाई करेंगे। कीनियन मीडिया अपनी पुलिस के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं है, कई सवालात खड़े कर दिए। आलमी इदारों ने भी इस वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। हाथ से लिखे गए इस्तीफ़े में आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ाती वजूहात को जवाज़ बनाया है, लेकिन जूनियर जजेस की तैनाती और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ नारों पर इस्तीफ़े की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का अपनी ही हुकूमत को सरप्राइज, रात गए हाथ से लिखा गया इस्तीफा सदर को अरसाल कर दिया। वज़ीर आज़म को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी रखने से माजरत कर रहे हैं। दूसरी जानिब निजी टीवी से गुफ्तगू में आज़म तारड़ ने कहा, आला अदलिया में जूनियर जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, यही वजह है कि इस्तीफा दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जूनियर जजेस की तैनाती का फैसला इत्तेहादी हुकूमत का था, इसलिए तस्लीम करना पड़ा। उधर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नामुनासिब नारों पर भी आजम नजीर तारड़ ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आजम नजीर तारड़ इन नारों पर नाराज थे। आजम तारड़ के इस्तीफे की असल वजह क्या है? सवालात की भरमार हो गई, जबकि हुकूमत ने फिल वक्त मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। जत्था और शहरों पर चढ़ाई करके मुतालिबात मनवाने के तरीक़ेकार को फ़रोग़ नहीं पाने देंगे, ये कहना है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। मज़ीद कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी लोगों को निकालने के लिए ज़ोर लगा रही हैं। टकराव की पोजीशन किसी के मफाद में नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा, इमरान खान को अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो अपने ही दावों में फंस चुके हैं। क्या और कैसे करना है, PTI की क़यादत भी अब तक मुत्तफ़िक नहीं हुई। इमरान खान की सियासत इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला खुद चोरी में पकड़ा गया। आगे बढ़ेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए ई-कॉमर्स का फ़रोग़ लाजिम है। ख़वातीन को भी मर्दों के शाना बशाना काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। हमें बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में रैकोटिक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। अदालत ने रैकोटिक सदारती रेफरेंस में बलोचिस्तान हुकूमत और बैरक गोल्ड कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी, गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट कंपनी को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। जाज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जाज़ेब अब्बासी, बताएगा सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है? देखें आयशा, ये वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत एक रेफरेंस भेजा है और इस रेफरेंस में ये सवाल उठाया गया है कि ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है जो कि पाकिस्तान की सरमायाकारी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट हमें राय दे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस केस को सुना। आज पहली समाअत थी और इब्तदाई समाअत में बलूचिस्तान हुकूमत समेत दीगर जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। इस केस की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील का ये मौक़िफ़ था कि ये जो मुआहदा है ये दर हकीकत बलूचिस्तान के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इससे पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और बिलखसूस बलूचिस्तान की आवाम भी इसकी खुशहाली से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के ऊपर तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं। 1 नवंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है जी। और 1 नवंबर को दोबारा जब ठीक है, 1 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी उमूर मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने पानी के नए ज़खायर की तामीर और स्मॉल डैम्स में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा है। गुफ्तगू में कहा कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब हुकूमत ने दरिया चनाब पर डैम्स बनाने का मंसूबा बनाया है। जनूबी पंजाब के इलाके कोहे सुलेमान के हिल टोरेंट्स के लिए छोटे डैम्स बनाए जाएंगे। उधर कराची में सैलाब से मुतासरा बच्ची के अगवा और ज्यादती की तहकीकात। पुलिस ने जाए वक़्वा के करीब मौजूद 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि कार में सवार मुल्ज़िमान ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखा, ज़बरदस्ती बच्ची को कार में डाला और फरार हो गए। तफ्तीशी टीमों ने ज्यादती का शिकार बच्ची से भी मजीद मालूमात हासिल की हैं। 2 रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस असल मुल्ज़िमान तक नहीं पहुँच सकी है। तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है तहकीकात में? देखें आयशा, इस वाक़े को 2 रोज बीत चुके हैं और ये इतवार के दिन दोपहर को 12 बजे का वाक़या है और आज 2 दिन बाद भी पुलिस को इस केस में कोई अहम पेशरफ्त ना मिल सकी है। जो तहकीकाती अदारे हैं वो जैवकों के खिलाफ में जो लगे जो कैमरे हैं उनकी फुटेज भी हासिल कर रहे हैं। जो ऐनी शाहिदीन ने उन्होंने बताया कि एक सुजुकी कार आज को रुकी थी जिसने बच्ची के मुंह पे हाथ रखा और बच्ची को किडनैप किया, उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। पुलिस ने अब तक 4 से 5 मुलज़िमों को आपको हिरासत में लिया है, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक जो असल जो मुलज़िमान है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ठीक है नसीम आदिल, बहुत शुक्रिया आपका।